तो गाइस IBPS पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त 2023 से, और इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023। तो इस बीच आप लोग जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को अप्लाई कर लें। बाकी इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या मांगा है, क्या एज है, बाकी सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और टोटल और इसकी जो एज कैटेगरिया होती है ये आपकी वही 20 से 30 होती है। इस बीच में अगर 20 कम से कम मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30। बाकी आपको ST SC में जो छूट मिलेगा वो अलग चीज़ है। तो आप ये कर लीजिएगा। साथ में आप जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इस पर वैकेंसी जो है 3049 वैकेंसीज आई हैं। तो काफ़ी वैकेंसी है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि सितंबर में ही इसका एग्ज़ाम होगा, सितंबर लास्ट और अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो आप लोग जल्दी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। और इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। दोस्तों देखिए, पहले आप ये sarkariresult.com की वेबसाइट पे आ जाइएगा। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे आपको ये पेज खुल जाएगा। आप नीचे स्लाइड करिएगा। नीचे स्लाइड करिएगा, आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे दिखेगा आपको IBPS PO 13th ऑनलाइन फॉर्म 2023। आप इस पे क्लिक करिएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल पूरी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे IBPS इसको कंडक्ट करो, वैकेंसी को वो कराता है IBPS, आपको ये पता ही होगा। और साथ में आपको ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आपको जो फॉर्म भरने का डेट जो है एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से, जिसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023। और इसकी फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 21 अगस्त 2023 है। इससे पहले आप फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, फी पेमेंट वगैरह आप 21 अगस्त 2023 तक कर लीजिएगा। और जो हमारा प्री एग्जाम जो होगा तो वो सितंबर अक्टूबर के मंथ में होगा। मतलब मान के चलिए सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग के मंथ में ये एग्ज़ाम होगा। मेंस का जो एग्ज़ाम होगा हमारा नवंबर में होगा। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस वगैरह है, जैसे आप अगर जनरल OBC कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 850 रुपये है। अगर आप ST SC या फिर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 175 रुपये देने होंगे, जिसका आप पेमेंट किसी भी तरह कर सकते हैं। UPI कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह किसी से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इसकी वैकेंसी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि पूरी टोटल वैकेंसी आपकी 3049 वैकेंसीज हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और जैसे इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी होती है, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो चाहे आपका BCom हो, BA हो, BSc हो, जो भी हो, आप बस बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज कैटेगरिया है इसकी, वो आपकी है 20 से 30 साल। 20 से 30 साल आप होने चाहिए और आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बाकी जो भी मैं वो भी लगता है साथ में इसमें एज के लिए, अगर आप ST SC हैं तो आपको छूट भी मिलती है एज के लिए। शायद 5 साल है उसके लिए, ST SC के लिए लगा सकते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं अगर आप 30 साल से ऊपर हैं। बाकी मैं बैंक वाइज आपको वैकेंसी डिटेल पूरी बता देता हूँ। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपका दो पूरे टोटल वैकेंसी 224 है। कैनरा बैंक की आपकी 500 वैकेंसी है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, पूरे 2000 वैकेंसी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो मैं तो कहूँगा प्रेफरेंस जो होता है, जो आप अगर फॉर्म डालते हैं, प्रेफरेंस मांगता है कि कौन सा बैंक को डालते हैं, तो आप ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। तो आप ये डाल दीजिएगा। साथ में पंजाब बैंक का आपका 200 है। और पंजाब और सिंध बैंक का जो कंबाइंड बैंक है उनका 125 वैकेंसीज हैं। बाकी आपको ये एज लिमिट वगैरह बताता है कि आपको 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस सब का पूरा आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, पूरा आप पढ़ लीजिएगा। और जो ID प्रूफ वगैरह होगा आपको वही पूरा, एड्रेस आपका फुल होना चाहिए, नेम जो आपका पूरा करेक्ट होनी चाहिए, ये सब आपको ID प्रूफ में लानी है। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फॉर्म भी कैसे भरना है, पूरा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन के बगल में लिखा है क्लिक हियर, आप इस पर क्लिक करिए। आप उस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये IBPS की वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना कंफर्म यहाँ पे कर दीजिएगा, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म नेम, और यहाँ पे फुल नेम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। और साथ में आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा वही फ़ोन नंबर डालेंगे, साथ में यहाँ पे कोई आपका अल्टरनेट नंबर होगा वो डाल। चलिए मैं यहाँ पे फिल करके बताता हूँ आपको।
यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने, डाल दिया। अगर आपका मिडिल नेम कोई है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम अपना डाल देंगे, नहीं तो यहाँ पे लास्ट नेम अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट नेम अपना डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। अगर कोई आपका अल्टरनेट नंबर भी है जो आप अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे और डोमेन नेम जो होगा आपका, आपको यहाँ पे डालना है, जैसे gmail और .com वगैरह यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे जो होगा आप अपना फुल मेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे पूरा लिखना है यहाँ पे डोमेन नेम के साथ। मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ आप कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके ओके कर दीजिएगा। और ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपने जो भी फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। आप भी इसी तरह अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्रीड फॉर एवर मेंशन्ड नोट, तो यहाँ पे एग्री कर दीजिएगा। और यहाँ पे भी नीचे सिग्नेचर के लिए भी सेम एग्री कर दीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका बेसिक डिटेल यहाँ पे मांगेगा, जो भी आपका कैटेगरी वगैरह है, अगर डिसेबिलिटी है आप में, अगर फिजिकल हैंडीकैप वगैरह आप हैं अगर, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी आ गया, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप यहाँ पे डाल देंगे। आपकी जो भी कैटेगरी यहाँ पे डाल देंगे। कैटेगरी डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, 40% कम से कम वो होना चाहिए, तो उसे फिजिकल हैंडीकैप माना जाएगा। उससे कम है तो आप नहीं डाल सकते। अगर आप हैं इस कैटेगरी में तो आप यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। जैसे अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह सब आईडी प्रूफ वगैरह डिसेबिलिटी का जो भी होगा आपको प्रूफ यहाँ पे सब देना होगा, ये सब भरना है। साथ में आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, वो आपको, अगर आपको डिसेबिलिटी पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे यस नो वगैरह पढ़ के देख लीजिए। आप अगर जो भी डिसेबिलिटी है आपने यस नो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए बना लिखा हुआ है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द, ये भी इस पे भी आप नो कर दीजिएगा अगर आप नहीं है तो। अगर आप हैं तो ये यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे नीचे आइएगा आप, नीचे आइएगा। फिर आपके यहाँ पूछा है कि आपको आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाई इन 1984 राइट्स, तो अगर आपके है फैमिली मेंबर में कोई ऐसा तो आप यस करिएगा, नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे रिलीजन्स पूछेगा कि आप किस रिलीजन के हैं, तो यहाँ पे आप अपना रिलीजन डाल दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी आप रिलीजन है आपका वो डाल दीजिएगा। और आप अगर आप माइनॉरिटी का कम्युनिटी के हैं तो आप ये यहाँ यस करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे पूछा है कि आप अपने क्या नाम है गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं, उधर सर्विंग गवर्नमेंट के लिए कुछ भी आपने अगर किया हो तो यहाँ पे आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ पूछा है कि आपको इससे पहले आपने इसका एग्ज़ाम जो होता है बीपीएसपीओ का आपने अगर दिया है तो यहाँ पे यस करिए, नहीं दिया है तो नो करिए। अगर आपने ये दिया है तो यहाँ पे यस करके, और कितनी बार दिया है यहाँ पे वो आप टाइप कर दीजिएगा कितनी बार दिया है और कौन सा दिया है, यहाँ पे आप CTRL दबा के सेलेक्ट कर लीजिएगा जो जो आपने दिया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जब आएंगे आपका सिटीजनशिप पूछेगा, नेशनैलिटी, तो आप यहाँ पे इंडियन डाल दीजिएगा। यहाँ पे इंडियन डालने के बाद आपका यहाँ पे स्टेट पूछेगा, आप स्टेट यहाँ पे अपना जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट आप डाल देंगे। और ये आपका स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा जैसे आप स्टेट डालेंगे। और आपका सेंटर जो भी आपका नियर बाई सेंटर हो, अगर आपकी सिटी इसमें शो कर रही है तो अपनी सिटी ही डाल दीजिएगा। नियर बाई सेंटर जो भी हो, प्रीलिम्स के लिए ये डालिएगा और मेंस के लिए आपका जो सही लगे नियर बाई सेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ डाल दीजिएगा, जो भी आपको आईडी प्रूफ अपना डालना हो।
यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी प्रूफ। लेकिन ये जान लीजिएगा जो भी आप यहाँ पे अगर डालेंगे वो एग्जाम से टाइम आपको वही आईडी प्रूफ लेके जानी है जिसमें आपका बर्थ डेट यही लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे आधार डाल देता हूँ। आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना बर्थ डेट डाल दीजिएगा जो भी आपका बर्थ डेट होगा। यहाँ पे मैं मंथ डाल देता हूँ, अपना जो भी मंथ है ईयर डाल देता हूँ। यही आप जो भी आपका बर्थ डेट ये है आपके जो आपने आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया है उसमें आपका ये बर्थ डेट होना ही चाहिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप यहाँ पे अपना जेंडर डालिएगा, मेल फीमेल जो भी आप हों, यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो भी होंगे आप लोग, तो यहाँ पे अपना जेंडर डाल दीजिएगा। आधार कार्ड नंबर फिर से पूछा है, अगर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें स्टार नहीं बना है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड नंबर अगर डालना चाहे तो डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या कोई ट्विन सिस्टर हो तो आप यहाँ पे यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका यहाँ पे जेंडर बताना पड़ेगा, आपके ट्विन जो है आपका जेंडर उनका क्या है, मेल है या फीमेल है। बाकी यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, जो भी होंगे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे अनमैरिड डाल देता हूँ। अगर आप मैरिड वगैरह होंगे तो डालिए। फादर्स नेम डाल दीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपके फादर्स का नाम है। यहाँ मदर्स नेम डाल दीजिएगा। ये जो है स्पाउस नेम, ये जैसे आपने अगर मैरिड पे क्लिक किया होता तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आता, फिर आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकते थे। और मैंने अनमैरिड पे किया है तो इसलिए मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है। साथ में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ आप टाइप कर लीजिएगा अपना एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस लिख लिया है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। मेरा लखनऊ है। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड अपने एरिया का, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है आप पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है, जैसे आप अगर कहीं, क्या हुआ है? तो जैसे आपका जो ये एड्रेस है, अगर आपका एड्रेस सेम है, अगर जो परमानेंट और दोनों एड्रेस अगर आप सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। और एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन अगर अलग है तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस दोबारा डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा परमानेंट। और साथ में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे किस एड्रेस में, मेरा कोई भी है तो मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए फीस अमाउंट दिख क्या रहा है, 850 रुपये है। तो यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछेगा, आप जो भी हो BA BCom BSc जो भी हो आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे BSc सेलेक्ट कर लिया है। साथ में आपका यहाँ पे जो भी साइंस हो, साइंस साइड है तो यहाँ पे साइंस साइड करिए। और साथ में आपने किसी डेट को पास हुआ था आपका एग्ज़ाम, आप वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जितने परसेंटेज आपको आए थे एग्ज़ाम में, आप यहाँ पे अपने परसेंटेज लिख देंगे। और यहाँ पे ग्रेड अपना डाल देंगे आप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास जो भी आप थे। और यहाँ पे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कोई होगी तो यहाँ पे डाल देंगे, अगर अदर कोई भी आपने क्वालिफिकेशन किया हो तो यहाँ पे डाल देंगे। साथ में यहाँ पे पूछा है कि आपका कंप्यूटर नॉलेज है, तो आप यहाँ यस करिएगा या नो करिए, जो भी हो यस कर दीजिएगा। और कौन सा नॉलेज डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है या स्कूल में जो भी हो आप, तो यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिएगा। मैं जैसे डाल देता हूँ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये डाल देता हूँ मैं। जो भी आपका होगा आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस आपका कोई है तो कहीं यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप यहाँ नो करिएगा। वर्किंग अगर है तो यस करके यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दीजिएगा, कहाँ से आप कब तक आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी हो आपका यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे नो डाल दिया क्योंकि मैं वर्किंग नहीं हूँ। साथ में फिर आपको यहाँ पूछा हुआ है कि आपको अगर अवार्ड कहीं से मिला है आपको, या फिर कुछ भी आपका अगर कुछ हुआ डिटेल से, फाइन वगैरह कुछ भी हुआ है तो आप यहाँ यस करिएगा, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका लैंग्वेज पूछा है कि आपकी लैंग्वेज क्या है,
तो यहाँ पे लैंग्वेज आप डाल दीजिएगा अपनी, जो भी हो आपको जो भी आता होगा यहाँ पे आपका लैंग्वेज डाल देना है। यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश डाल देता हूँ। रीड, राइट, स्पीक, रीड, राइट, स्पीक सब पे क्लिक कर लिया मैंने, और यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। ओनली करेक्ट, ओके मैं यहाँ पे स्पेस आ गया था, मैं स्पेस हटा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हो गया वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ओके कर देंगे। फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका बैंक प्रेफरेंस जो भी होगा आप यहाँ पे प्रेफरेंस ले लीजिए, सबको लाइन से आप लगा दीजिएगा। जो आपको बैंक पहले चाहिए वो आप उसको टॉप पे कर रखिएगा, फिर बाकी बैंकों का करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा, आपने जो भी फॉर्म भरा है एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपका डिटेल जो है वो भी सही है कि नहीं है, पूरा आप चेक कर लीजिएगा। पूरा डिटेल आप चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है तो यहाँ पे आई एग्री करिएगा, आई कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ करेक्शन है, आप गलत है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देयर इज अ चेंज इन माई, यहाँ क्लिक करके आप अपना चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे अगर सही है तो आई एग्री करिए, आई कंफर्म दैट माई नेम इज फिल करेक्ट, और यहाँ पे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और यहाँ पे ओके दबा दीजिए, ओके कर दीजिए। अरे फिर देखिए आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे थंब इम्प्रेशन करना। तो देखिए मैंने ये थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड करके रखा हुआ था कंप्यूटर में, मैंने वहाँ से अपलोड कर दिया। आप भी ऐसे कर दीजिएगा, फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा थंब इम्प्रेशन। और उसके बाद आपको हैंड राइटिंग, तो देखिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको ऐसे करना है, ऐसे आपको टाइप करके फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। देख लीजिएगा आप कैसे करना है, ये सब लिख के आप आपके अपने हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दीजिए। और आपको यहाँ पे पेमेंट का आ जाएगा ऑप्शन, आपको जो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 850 देना है, जनरल ओबीसी अगर आप ST SC हैं तो आपको सिर्फ 175 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे आप कैप्चा डाल दीजिएगा, कैप्चा डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ओके करिए। यहाँ आपका पेमेंट का पेज खुल जाएगा, आप यहाँ पे QR या UPI जो भी आपको हो, मुझे तो UPI सबसे सही लगता है, तो UPI पे क्लिक करके मैं मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर देता हूँ और ये रहा QR में क्लिक किया QR, इस QR को स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए, आपका पेमेंट डन हो जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो फिर ये आपका फॉर्म एकदम सबमिट हो गया और साथ में पूरा कंप्लीट आपका फॉर्म ये हो गया। तो ऐसे ही फॉर्म की डिटेल के लिए, जॉब की डिटेल के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नए जॉब के